नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इमरजेंसी एक्सप्रेस में। और आज हम बात करेंगे काऊ मिल्क प्रोटीन एलर्जी के बारे में। दोस्तों, क्या होती है काऊ मिल्क प्रोटीन एलर्जी? तो एक इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन होती है, इम्यून मीडिएटेड रिएक्शन होती है गाय के दूध में पाए जाने वाले वेरियस प्रोटीन्स के अगेंस्ट। दोस्तों, नाम से लग रहा है काऊ मिल्क प्रोटीन एलर्जी, यानी काऊ मिल्क में पाई जाने वाली प्रोटीन्स के अगेंस्ट एलर्जी। हालांकि एलर्जी है इसलिए इसको आईजीई मीडिएटेड होना चाहिए, लेकिन दोस्तों देखा गया है कि ये आईजीई मीडिएटेड भी हो सकता है, नॉन आईजीई मीडिएटेड भी हो सकता है, या मिक्स टाइप का भी हो सकता है। दोस्तों, अगर आईजीई मीडिएटेड होगा तो हम जानते हैं कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होगी, जितने भी सिम्टम्स आएंगे फास्ट आएंगे, क्विक आएंगे। साथ में जीआई सिम्टम्स के अलावा रेस्पिरेटरी सिम्टम्स और क्यूटेनस मैनिफेस्टेशन यानी स्किन के ऊपर भी सिम्टम्स दिखाई देंगे। पहली बात तो जीआई सिम्टम्स आएंगे ही आएंगे, पेट में दर्द होगा, ब्लॉटिंग, बेल्चिंग, वॉमिटिंग सब स्टार्ट हो जाएगा। साथ में पेरिओरल रैशेस डेवलप हो जाएंगे, एल्टिकेरियल रैशेस डेवलप हो जाएंगे। रेस्पिरेटरी सिम्टम्स में खांसी आएगी, वीजिंग स्टार्ट हो सकती है, लिप्स स्वेल कर सकते हैं, एंजियोएडिमा के फॉर्म में आएंगे। नॉन आईजीई मीडिएटेड में सिर्फ जीआई सिम्टम्स आएंगे, हल्का फुल्का एटोपिक डर्मेटाइटिस भी डेवलप हो सकती है। दोस्तों, काऊ मिल्क प्रोटीन एलर्जी की डायग्नोसिस बनाने के लिए कोई भी सिंगल टेस्ट या सिंगल बायोमार्कर अवेलेबल नहीं है। इसकी डायग्नोसिस बनाने के लिए आपको प्रॉपर हिस्ट्री लेनी पड़ेगी, क्लिनिकली डायग्नोसिस बनानी पड़ेगी, साथ में एग्जामिनेशन करना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों बायोप्सी, एंडोस्कोपी, ये दो टेस्ट हैं जिसकी वजह से इसकी डायग्नोसिस को कंफर्म किया जा सकता है। कंफर्म करने के लिए सिग्माइडोस्कोपी करते हैं। इस पर्टिकुलर एरिया पे इरिथमा रेडनेस मिलती है और उसका जब टेस्ट करोगे तो वहां पे आईजीई का इन्फिल्ट्रेशन ज्यादा मिलेगा। इसके अलावा काऊ मिल्क प्रोटीन स्पेसिफिक आईजीई एंटीबॉडीज का टेस्ट करवा कर भी हम इसकी डायग्नोसिस बना सकते हैं। ऐसे बच्चे जो आपकी क्लिनिक में आते हैं और उनकी हिस्ट्री मिल रही है कि इसको काऊ मिल्क प्रोटीन की एलर्जी हो सकती है, तब आपको क्या करना है? आपको उसका काऊ मिल्क बंद कर देना है। कि काऊ मिल्क अगर हम बंद कर देंगे तो उस बच्चे को क्या देंगे? उसके पे फॉर्मूला मिल्क देना है। फॉर्मूला मिल्क में आप सोई मिल्क दे सकते हैं, ईएचएफ एक्सटेंसिवली हाइड्रोलाइज्ड फॉर्मुलेशंस आते हैं, वो भी आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। कभी कभी काऊ मिल्क प्रोटीन एलर्जी जिनको होती है उनको साथ में सोई मिल्क प्रोटीन की एलर्जी और ईएचएफ फॉर्मुलेशंस की भी एलर्जी हो सकती है। तब ऐसी कंडीशंस में दोस्तों एमिनो एसिड्स फॉर्मुलेशंस आते हैं, वो प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। मैनेजमेंट में दोस्तों पहले तो हमको डायग्नोसिस क्लियर करनी है, डायग्नोसिस मिस डायग्नोस नहीं करना है, नहीं तो एक्सपेंसिव फॉर्मुलेशंस प्रिस्क्राइब कर दिए जाते हैं। दोस्तों, बच्चा अगर अक्यूट फेज में आया है तो 3 से 5 दिन आप उसका काऊ मिल्क बंद कर दीजिए। अगर उसके सिम्टम्स इंप्रूव हो रहे हैं, यस, काऊ मिल्क प्रोटीन एलर्जी उसको हो सकती है। दोस्तों, दूसरी चीज, अगर उसका लेट मैनिफेस्टेशंस आ रहे हैं तो हमें हफ्ता 2 हफ्ता उसका काऊ मिल्क बंद करना पड़ेगा। और सिम्टम्स अगर इंप्रूव हो रहे हैं तो काऊ मिल्क प्रोटीन एलर्जी हो सकती है। लेकिन दोस्तों, अगर सिम्टम्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब है काऊ मिल्क प्रोटीन एलर्जी नहीं है। बस ध्यान क्या रखना है कि काऊ मिल्क के फॉर्म में ही हम सिर्फ बंद कर रहे हैं, चाहे वो घी के फॉर्म में हो, चीज के फॉर्म में हो, दही के फॉर्म में हो, या उसके बिस्किट्स हो, या फिर उसका केक भी खिला रहे हैं, तो ये सब चीजें आपको रोकनी पड़ेगी, तब जाके सिम्टम्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। काऊ मिल्क प्रोटीन एलर्जी से जो सिम्टम्स आते हैं, इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या क्या हो सकती है? डिफरेंशियल डायग्नोसिस में क्रोनिक डायरिया, रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस, इसिनोफिलिक इसोफेजाइटिस, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, इन्फेक्टिव कोलाइटिस और सीलिक डिजीज, ये इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस बन सकती है। दोस्तों, काऊ मिल्क प्रोटीन एलर्जी से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखिए और देखते रहिए इमरजेंसी एक्सप्रेस।